इमरान खान साहब का आप जलसा सुन रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, खुदा खुदा करके उनके मुंह से भी मुबारकबाद निकली, कुछ खैर के लफ्ज़ निकले सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसकी वजह यह है आज का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 3-2 से जो फैसला किया उसके अंदर ये कहा गया है कि अब मुनहरिफ रुकन जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता और आर्टिकल 63A अकेला नहीं पढ़ा सकता। और उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों के हकूक़ जो हैं उनका ख्याल करना है, ये एक जहर है और इसको निकाल के बाहर फेंक दिया है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि अगर कोई मुनहरिफ रुकन होगा तो उसकी सज़ा क्या होगी। उसकी सज़ा क्या सिर्फ डी-सीट करना होगी या उसकी सज़ा जो है वो ताहियात नाअहली होगी। इसके ऊपर, इस सवाल के ऊपर सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस जो दी है वो साइलेंट रही है सुप्रीम कोर्ट। उसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कानून साजी होगी और उसके बाद इसका फैसला होगा। बहुत से लोगों की राय है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कानून और दस्तूर में ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रास्ता ही ख़त्म कर दिया है। जब मुनहरिफ रुकन का वोट ही कास्ट नहीं होगा, वोट ही शुमार नहीं होगा, तो अब कोई भी शख्स अपने पार्टी चेयरमैन के खिलाफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा ले ही नहीं सकेगा। इसके ऊपर एक्सपर्ट राय जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिचुएशन बड़ी दिलचस्प होगी पंजाब के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो 25 मुनहरिफ अरकान जिनका फैसला इलेक्शन कमीशन ने कल या परसों सुनाना है, वो तो अब वोट, उनका जो वोट कास्ट हुआ है हमजा शहबाज साहब के हक में, वो वोट तो फारिग हो गया, मतलब वो वोट समझे कि हुआ ही नहीं कास्ट, जहाँ तक मेरी राय। लेकिन हम राय ले लेते हैं, एक्सपर्ट राय सुलेमान अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान साहब, वक्त की बड़ी किल्लत है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा जो फैसला आया इसके ऊपर आपकी मुख्तसर राय क्या है, और उसका पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है हमजा शहबाज का, जिसमें वो सीएम जो है इलेक्ट हुए हैं, उस पर क्या असर होगा? क्या दोबारा इलेक्शन उनका होगा सुलेमान साहब? कि देखिए, अगर तो इलेक्शन कमीशन कल या परसों ये कह देता है कि जो 25 से 26 मुनहरिफ अरकान थे वो वाकई उन्होंने निराफ किया और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उनके वोट जो हैं वो शुमार ही नहीं किए जाएंगे, तो उस सूरत में ये होगा कि जो इलेक्शन हुआ था 16 अप्रैल को, उसमें ये समझा जाएगा कि हमजा शहबाज साहब को 171 वोट मिले या 172 वोट मिले, जबकि परवेज इलाही साहब को कोई वोट नहीं मिला क्योंकि वो उन्होंने दस्तबरदारी कर दी थी। ओके। अब यहाँ एक कानूनी सवाल पैदा होगा, अगर तो उस इलेक्शन को हम आइन के तहत फर्स्ट राउंड समझें इलेक्शन का, आइन में ये तस्वुर है कि अगर पहले राउंड में कोई शख्स 186 वोट हासिल नहीं करता, यानी कि जो मुकम्मल मेंबरशिप है पंजाब असेंबली की उसका 50% जमा 1 वोट हासिल नहीं करता, तो उस सूरत में एक सेकंड राउंड होगा इलेक्शन का, और सेकंड राउंड में जो कोई भी ज्यादा वोट हासिल कर लेगा, खा वो 186 हो या 186 से कम हो, वो कामयाब तस्वुर होगा। अब अगर एक सेकंड राउंड होता है पंजाब असेंबली में इलेक्शन का, और उस सूरत में पीटीआई के मेंबरान जो हैं वो आकर वोट डाल देते हैं मुनहरिफ अरकान के अलावा, और वो वोट फिर देखे जाएंगे कि क्या वो उन वोटों से ज्यादा हैं जो हमजा शहबाज साहब को पड़ते हैं या कम हैं। उस सूरत में जिसके भी ज्यादा वोट होंगे वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। लेकिन इस तमाम का दारोमदार इस बात पे है कि इलेक्शन कमीशन पहले ये कहे कि ये 25 से 26 जो अरकान थे ये मुनहरिफ हैं और इनका वोट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में शुमार नहीं होगा। जो बहस हुई है इलेक्शन कमीशन में वो ये है कि चूंकि पार्लिमानी पार्टी का कोई फैसला ही नहीं था, कोई इजलास ही नहीं हुआ, फैसला सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ का था, जबकि आर्टिकल 63A ये तस्वुर करता है कि फैसला पार्लिमानी पार्टी का होगा, इसलिए इन पर 63A का इतलाक नहीं होता। ये फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने अब सलमान साहब, आपकी अपनी राय क्या है इस फैसले के मुतालिक जो आज आया सुप्रीम कोर्ट का? क्योंकि मेरी नाकिस राय में तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो सिरे से दस्तूर का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी का मेंबर जो है उसका वोट ही कास्ट नहीं हो रहा अपने पार्टी चेयरमैन के खिलाफ, तो फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है क्यों इन फर्स्ट प्लेस कॉन्स्टिट्यूशन में? योर राय? जी, 2 सूरतों में है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी भी। एक तो ये कि मखलूत हुकूमत हो, जैसे थी पीटीआई की हुकूमत एमक्यूएम के साथ और दीगर जमातों के साथ, और उन मखलूत जो हुकूमत में एलाए थे, जो उनके हामी थे, उनमें से कोई टूट जाए, पूरी पार्टी चली जाए, उस सूरत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। दूसरी सूरत यह है कि पार्टी जो है, एक पार्टी मिसाल के तौर पे पीटीआई, उसकी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत ये फैसला करे कि हमने अपने वजीर आजम के खिलाफ वोट देना है, उस सूरत में अगर अपने वजीर आजम के खिलाफ वोट दिया जाता है तो वो मौसर होगा। ये अब सुलेमान साहब, कौमी असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, जो वजीर आजम का हुआ, उसमें तो इतलाक इसका इस तरह ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो शायद मुनहरिफ अरकान के वोट उसमें नहीं थे। लेकिन सवाल मेरा उसमें यह है कि क्या सदर हंगामी हालात देखते हुए, वो ये देखते हुए कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हो चुका है,
हालांकि शहबाज शरीफ को भी 6 माह नहीं हुए और 6 माह से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता उनके खिलाफ, लेकिन क्या सदर अभी भी इस फैसले की रोशनी के अंदर कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए शहबाज शरीफ को कह सकते हैं? जी, कह सकते हैं। बज़ाहिर कौमी असेंबली में इस वक्त मसला नहीं है, बज़ाहिर 173 या उससे ज्यादा वोट जो हैं वो हासिल हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन सदर ये तकाजा कर सकते हैं। और सर, सदर का तकाजा जो है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, सदर ने ये कहना है कि मुझे ये इत्मीनान है कि इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं वो एतमाद असेंबली का खो बैठे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो असेंबली से एतमाद का वोट लें। मेरी नज़र में ये मामला अदालत में नहीं जा सकता, या अदालत में अगर कोई लेकर जाएगा तो अदालत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। और ये बाइंडिंग होगा अगर सदर कहे एतमाद का वोट, या इखलाकी होगा? नहीं, सदर का आईनी इख्तियार है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकता है। तो सुल्तान साहब, ये जिस तरह की पोजीशन चल रही है कि प्रेसिडेंट मुखालिफ है प्राइम मिनिस्टर के इस वक्त के, तो फिर तो सदर आरिफ अलवी जो है वो हर हफ्ते कॉन्फिडेंस का वोट लेने का कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, वो बिल्कुल एक बेमानी बात होगी अगर एक दफा वो कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साबित कर देती हैं कि उनके पास है अक्सरियत, तो फिर क्या मजा होगा? नहीं, जब आप कह रहे हैं कोर्ट में चैलेंज ही नहीं हो सकता, तो फिर तो वो हर हफ्ते भी कह सकते हैं। लेकिन हर हफ्ते वो जीतते जाएंगे, फिर इसमें फायदा क्या होगा सदर को? और फिर सूरत सुल्तान साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, वेट भी किया, स्पीच चल रही थी। ये जो अब फैसला हुआ है, ये एक एडवाइजरी मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, ये फैसला 3-2 का जो भी है, क्या ये बाइंडिंग है? और या ये अगर बाइंडिंग नहीं है तो क्या ये केस टू केस डिफर करेगा? क्योंकि कोई केस अदालत के सामने नहीं था किसी मुनहरिफ रुकन का। तो क्या मैं अगर ये अंडरस्टैंडिंग लूं कि ये अगर एडवाइजरी है सिर्फ, तो अगर कोई ऐसा मामला कोर्ट के आगे आता है तो हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस 15, 16 या 17 है, मुझे तादाद एग्जैक्ट नहीं पता कितनी है, ये 3 जजेस का फैसला है, हो सकता है कि अगर नया कोर्ट बेंच बने, अगर जब ये केस वाकईतन आएगा किसी मुनहरिफ रुकन का, तो ये फैसला डिफरेंट भी हो सकता है, या इसको एज अ बाइंडिंग लिया जाएगा इस फैसले को? देखिए, ये फैसला बाइंडिंग है, कानून की, आइन की तशरीह हो गई, अब इसी तशरीह के मुताबिक मामलात आगे चलेंगे। लेकिन ये जरूर है कि मुस्तकबिल में एक बड़ा बेंच जो है अपनी कोई अलहदा राय दे सकता है, इस राय को तब्दील कर सकता है, वो इम्कान तो हमेशा रहता है। लेकिन जब तक वो नहीं होता, इलेक्शन कमीशन, मातहत अदालतें, हाई कोर्ट, सब पर यह फैसला जो है बाइंडिंग। राइट, बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कानूनी राय दे रहे थे।